बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हिंदी असातीर पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इंद्र देवता पे। इंद्र देवता जिन्हें राजा इंद्र भी कहा जाता है, और राजा इंद्र कौन है या इंद्र की मशहूर सभा इंद्र सभा से क्या मुराद है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। इंद्र देवता इब्तिदा में सभी देवताओं के सरबराह समझे जाते थे। ऋग्वेद की बेशुमार मनाजात का मुखातब इंद्र देवता है। इंद्र के हवाले से बेशुमार रिवायात मौजूद हैं। वो हिंदी आर्याओं का मुहाफिज देवता है। इसकी बुनियादी खुसूसियत इख्तियार और कुव्वत है। वो खुश्क साली के शैतानों को अपने वज्र यानी आसमानी बिजली की कड़क और चमक से भगाता है। इंद्र की मां के हवाले से भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। इसकी मां के लिए अदिति का नाम भी आता है। अथर्ववेद में प्रजापति की बेटी अगास्तिका को उसकी मां बताया गया है, जबकि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि को कोन्याती पुरुष के मुंह से पैदा होना बताया गया है। इंद्र सभा से मुराद इंद्र देवता का दरबार है, जहां इंद्र देवता अप्सराओं में घिरे रहते थे और परियों का नाच होता था। अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक नाटक लिखा है, जिसे उर्दू का पहला ड्रामा शुमार किया जाता है। ये नाटक वाजिद अली शाह के दौर में लिखा गया और इसका साले तसनीफ 1853 बताया जाता है। डॉक्टर मसूद हसन रिजवी वाजिद अली शाह की तहरीर राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा करार देते हैं और उसका साले तसनीफ 1842 लिखते हैं। इंद्र सभा ड्रामे के प्लाट के मुताबिक इंद्र देवता के दरबार की एक परी, जिसका नाम सब्ज परी है, उसका दिल हिंदुस्तान के शहजादे गुलफाम पर आ जाता है। वो एक देव को कहकर उसे बुलवाती है और अपना हाल दिल बयान करती है। शहजादा इस शर्त पर राजी होता है कि वो उसे राजा इंद्र के दरबार की सैर कराएगी। सब्ज परी इस शर्त को तस्लीम करती है और शहजादा गुलफाम को राजा इंद्र के दरबार की सैर कराती है। सैर के दौरान में दोनों पकड़े जाते हैं। शहजादे को कैद हो जाती है और परी को न सिर्फ इंद्र सभा से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसे इंद्र लोक से ही जलावतन कर दिया जाता है। परी शहजादे के हुसूल के लिए बेहद मुश्किलात उठाती है और उन मुश्किलात का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करती है।